ये क्या देखेगा इसका स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड, और ये क्या देखेगा इसका स्पीड वो भी 25 मीटर पर सेकेंड ही देखेगा। डायरेक्शन अलग अलग होगा। कैसे? ये बॉडी क्या देखेगा? बड़ा ऑब्वियस है कि ये बॉडी देखेगा ये 25 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से इसके तरफ बढ़ रहा है, इसके तरफ। और जबकि ये वाला बॉडी जो है, ये यहाँ पर जो भी बैठा हुआ उसे क्या दिखेगा? उसे दिखेगा 25 मीटर पर सेकेंड से ये बॉडी जो है उसके तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी जोड़ दे और जो डायरेक्शन होगा वो कॉमन सेंस से आप यहाँ पर अप्लाई कर दें। अब चलिए कुछ छोटे एग्जांपल्स और भी कंसीडर कर लेते हैं और फिर हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आप अपने आप को टेस्ट कर ले। यहाँ पर कुछ मिनट अगर आप अपने आप को टेस्ट कर ले तो आप समझ जाएंगे किस लेवल तक आप रेडी हैं। तो चलिए छोटे मोटे चीजें, जैसे कि मान ले आप मूव कर रहे हैं 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से इस डायरेक्शन में, और यहाँ आपका दोस्त बैठा हुआ है, ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। तो यहाँ पर आपको इसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या दिखेगा? डायरेक्शन देख ले कैसा दिखेगा। ये 30 मीटर पर सेकंड होगा, ऐसा ही आपको लगेगा। अब अगर मान ले किसी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में आपके और आपके दोस्त के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मान ले कह दिया गया ये 300 मीटर है, आपका दोस्त आपसे 300 मीटर दूर है, और सिचुएशन ऐसा बताया गया आप 20 मीटर पर सेकंड से, आपका दोस्त 10 मीटर पर सेकंड से एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो आप आपके दोस्त को कब क्रॉस करेंगे, या फिर आपका दोस्त आपको कब क्रॉस करेगा, कितने सेकंड्स बाद? ऑब्वियस सी बात है, अगर आप अपने आप को रुके हुए माने, वैसे आप मूव कर रहे हैं ग्राउंड में, किसी के रेस्पेक्ट में आप मूव कर रहे हैं, लेकिन आपके बगल में बैठा हुआ अगर कोई है तो उसके रेस्पेक्ट में आप बैठे हुए हैं। उस सेंस में सोचे कि आप अगर अपने आप को रुका हुआ मानते हैं, अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप चूंकि रुके हुए हैं, तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा 30 के स्पीड से कोई आ रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन से। आपके और उसके बीच का जो डिस्टेंस था ये 300 मीटर था। अब वो जब 30 के स्पीड से आपकी तरफ आ रहा तो वही 300 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 10 सेकंड टाइम लगेगा। सो इसी तरह से आप मेंटली बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, ज्यादा इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे ही मान ले एक और सिचुएशन कि यहाँ पर आपका जो स्पीड है ये 15 मीटर पर सेकंड है, और यहाँ पर कोई आपका दोस्त है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 12 मीटर पर सेकंड से। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इसका जो रिलेटिव स्पीड है, जो आप फील करेंगे, जो आपको दिखेगा, वो स्पीड कितना होगा इस बॉडी का? आपका रिस्पेक्ट में स्पीड कितना होगा, कितना होना चाहिए? आपको ये दिखेगा कि इसका जो रिलेटिव स्पीड है 12 और 15 का डिफरेंस कितना होगा? 3 मीटर पर सेकंड। आपको इसका स्पीड 3 मीटर पर सेकंड दिखेगा। अब आपको ये डिसाइड करना है कि ये इस डायरेक्शन में दिखेगा आपको या फिर इस डायरेक्शन में दिखेगा। इसका जो स्पीड है आपको क्या फील होगा? ऑब्वियसली आप ज्यादा तेज है, ये कम तेज है, ये धीरे धीरे आपके रेस्पेक्ट में कम तेजी से मूव कर रहा है। इसका मतलब आप उसके क्लोज जाते जा रहे हैं। आपके रेस्पेक्ट में अगर देखें तो वो आपके तरफ बढ़ रहा है, धीरे धीरे आपके तरफ बढ़ रहा है। मतलब कि 3 मीटर पर सेकंड का स्पीड, रिलेटिव स्पीड जो आपको फील होगा, उसका जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन इधर होगा। यहीं पर मान ले अब अगर कहा जाता कि यहाँ पर आपके और आपके दोस्त के बीच का जो डिस्टेंस है एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में, ये डिस्टेंस है मान ले कह दिया गया 45 मीटर। आपसे पूछा गया कि कितनी देर में आप दोनों मीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए रिलेटिव स्पीड हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमें दिखेगा, अगर हम अपने आप को रुके हुए मानते हैं, अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं, तो हमें दिखेगा ये 3 मीटर पर सेकंड से हमारे तरफ बढ़ रहा है। तो यही 45 मीटर कवर करने में इसे कितना टाइम लगेगा? तो 45 मीटर कवर करने में इसे 15 सेकंड टाइम लगेगा। उसी तरह से एक और सॉल्व कर लेते हैं प्रॉब्लम, ऐसा ही कुछ। तो यहाँ पर ऐसा आप ये हैं और ये रहा आपका दोस्त। आपका जो स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड है, आपका जो दोस्त है इसका स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल तो ये है, आपको पता लगाना होगा इसका रिलेटिव स्पीड कितना होना चाहिए।
कितना होना चाहिए? 20 और 10 का जो डिफरेंस है वही होना चाहिए इसका रिलेटिव स्पीड, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आता, अगर इस डायरेक्शन में इसका स्पीड 20 मीटर पर सेकंड होता तो फिर ये दोनों जुड़ जाता, जो रिलेटिव स्पीड होता वो 30 मीटर पर सेकंड होता। लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर इसका जो स्पीड होगा इसका और इसका डिफरेंस होगा जो रिलेटिव स्पीड होगा। तो आपको दिखेगा इसका रिलेटिव स्पीड जो है ये 10 मीटर पर सेकंड है, 20 और 10 दोनों का अंतर। डायरेक्शन क्या होगा? आपको क्या दिखेगा? ये बॉडी धीरे धीरे आपसे दूर जा रहा है या फिर ये बॉडी धीरे धीरे आपके करीब आ रहा है? ऑब्वियसली चूंकि इसका स्पीड ज्यादा है तो आपको दिखेगा ये आपसे दूर जा रहा है, तो इसका रिलेटिव स्पीड जो है ये है 10 मीटर पर सेकंड और ये होगा आपसे दूर, ये होगा इसका डायरेक्शन, रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन। अब अगर सवाल कुछ ऐसा पूछा जाए कि अभी आपके और आपके दोस्त के बीच का जो डिस्टेंस है ये 100 मीटर है, आपसे पूछा गया कितनी देर बाद, टाइम कितना होगा, कितनी देर बाद आपके और आपके दोस्त के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस कितनी देर बाद आपको ये दिखेगा कि ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस 240 मीटर हो जाए। शुरुआत कर रहे हैं, आपके और आपके दोस्त के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर है, ऑब्वियसली ये धीरे धीरे आपसे दूर होते जा रहा है। तो कब ऐसा सिचुएशन आएगा कि आपके और आपके दोस्त के बीच का डिस्टेंस 240 मीटर हो जाए, ये है सवाल। तो आप अगर अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखें तो आपको लगेगा आप रुके हुए हैं, वहीं पर आपका दोस्त जो है ये 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आपसे दूर जाते जा रहा है, मतलब हर सेकंड 10 मीटर दूर जा रहा है। आपके और आपके दोस्त के बीच का जो डिस्टेंस था शुरुआत में 100 मीटर था, इसे और कुछ बढ़ना है और 240 मीटर होना है, तो डिस्टेंस को और कितना ज्यादा बढ़ना है, 100 मीटर तो था ही, और 140 मीटर होना है, तब जाके ये टोटल डिस्टेंस 240 मीटर होगा। मतलब 10 मीटर पर सेकंड रिलेटिव स्पीड ये दूर की तरफ जा रहा है, इसे और 140 मीटर दूर जाना है, तो 10 मीटर पर सेकंड से 140 मीटर जाने में इसे टाइम जो लगेगा ये होगा 14 सेकंड। तो ये होगा आंसर। तो इस तरह से हम रिलेटिव वेलोसिटी का जो ये कॉन्सेप्ट है इसे यूज करते हुए कॉम्प्लिकेटेड चीजें जो हैं उसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे मुझे इसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं कहना चाहिए, अगर आप कन्वेंशनल मेथड इन द सेंस रिलेटिव वेलोसिटी को अगर यूज नहीं करते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। यहाँ पर हम इसे अप्लाई करते हुए थोड़ा समय बचा सकते हैं अपना। आगे चल के फिलहाल और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से, और फिर आगे चल के हम रिलेटिव एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। सिचुएशन कुछ ऐसा है कि एक रोड है, इस रोड में एक बस मूव कर रहा है, ये है बस, मान ले ये बस मूव कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका स्पीड जो है ये 10 मीटर पर सेकंड है, और एक इंसान एक स्कूटर से इस बस को ओवरटेक करना चाहता है। ये बस जो है स्कूटर से 1 किलोमीटर दूर है, सो ये जो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर का है, और 1 किलोमीटर जो कि 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर दूर है। ये जो चाहता है, ये स्कूटर में जो है ये चाहता है कि ये 100 सेकंड में इस बस को ओवरटेक कर दे। तो इसका स्पीड जो है ऑब्वियसली सबसे पहली बात तो इसे 10 मीटर पर सेकंड से ज्यादा होना होगा, तब जाके ये ओवरटेक कर पाएगा। सो इसका स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से ज्यादा होना होगा। कुछ ऐसा स्पीड होना होगा ताकि जो रिलेटिव स्पीड हो इसका रिलेटिव स्पीड कैसा दिखेगा, इसे ओवरटेक करना है। स्कूटर में मान ले आप बैठे हुए हैं तो आपको इसे ओवरटेक करना है, तो आपको ऐसा दिखना चाहिए कि धीरे धीरे बस आपके तरफ बढ़ रहा है। रिलेटिव स्पीड अगर कंसीडर कर रिलेटिव वेलोसिटी, तो आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बस को पीछे की तरफ आना है, मतलब आपका जो स्पीड है ये 10 मीटर पर सेकंड से ज्यादा होगा, पहली बात। अब देखें रिलेटिव स्पीड को कितना होना है, 100 मीटर माफ कीजिएगा 1000 मीटर का डिस्टेंस है आपके साथ इस बस का, आपको इसे ओवरटेक करना है 100 सेकंड में। मतलब इस बस का जो रिलेटिव स्पीड होगा आपके रेस्पेक्ट में ये 10 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। रिलेटिव स्पीड 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से 100 सेकंड में आप 1000 मीटर ट्रैवल कर लेंगे, तो रिलेटिव स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। इसका डायरेक्शन जो है इधर होना चाहिए, तब जाके ये आप उसे ओवरटेक कर पाएंगे। रिलेटिव स्पीड की बात कर रहे हैं। पहली बात
दोनों का डायरेक्शन जो है, इसे अभी भूल जाए, दोनों का डायरेक्शन जो है, आपका डायरेक्शन और इस बस का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम है, एक ही डायरेक्शन में है। मतलब जब हम रिलेटिव वेलोसिटी पता करेंगे तो हम क्या जोड़ेंगे, इसका जो भी वेलोसिटी होगा, मान ले आपके स्पीड जो है, स्कूटर का स्पीड x है, तो रिलेटिव वेलोसिटी पता करते समय क्या इसे और इसे हमें जोड़ना है? नहीं। जोड़ते कब है? जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे दो बॉडीज। यहां पर तो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो